ये लो चाय। तो चलिए चाय। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं ये कह रही थी इस पूजा की पढ़ाई अब बंद करवा दो और इसकी शादी के बारे में सोच लो। ये क्या कह रही है तू? मैं सही कह रही हूँ, अब शादी हो रही हो, शादी लायक है। अभी उसे पढ़ने दे, अभी नहीं करनी शादी वाली। और कितना पढ़ाओगे उसे? इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हो उसके ऊपर? कौन सी तुम्हारी सगी बेटी है वो? इतनी चिंता कर रहे हो उसकी? जब तक वो पढ़ना चाहेगी ना उसे पढ़ाएंगे, उसके बारे में आज के बाद मत बोल दिया कुछ भी। तुम तो ऐसे भड़क रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया। उसकी शादी करो, शादी लायक है, उसमें पैसा ना लगेगा शादी में कि पढ़ाई में सारा पैसा लगाओगे तुम? तू ये चिंता छोड़, वो मैं खुद देखूँगा। हर समय उसके पीछे ही पड़ी रहे। हाँ, हम तो इस घर में कुछ बोल ही ना सकते, हम तो कुछ है ही नहीं इस घर में। बोलने को कौन मना कर रहा तुझे? लेकिन पूजा के बारे में आज के बाद मत बोलना कुछ। ऐसे बोले जैसे मैं उसे फांसी लगा दी हो। मेरी भी तो कुछ लगाए वो, मुझे चिंता नहीं उसकी। मैं चिंता करती इसलिए बोल रही हूँ तुमसे। ये क्यों बोलती मैं? मुझे पता तेरा कितनी चिंता कर रहा है तू। अपनी चिंता न रख अपने पास, मैं खुद कर लूँगा जो करना होगा मुझे। हाँ, तुम तो मुझे गलत ही समझोगे, जो कि मैं ठीक कहती हूँ। और मैं बचपन से उसे पाल रही हूँ, संभाल रही हूँ। जब तो मैंने कभी ना कहा उससे और ना तुमसे कहा कुछ भी। जब वो सियानी हो रही है जब तो कहती हूँ घर में कुछ काम करेगी, जब तो सीखेगी, जब तो पराया घर काम करेगी वो, कि पढ़ाई पढ़ाई करती रहेगी। पढ़ाई काम ना आती, घर संभालने वो काम आता है। मैं उसके लिए गलत न कहती, तुम मुझे गलत समझते हो हर वक्त। अच्छा, नू कह रही पढ़ाई काम ना आती, तू तो अनपढ़ आ गई, उसे भी अनपढ़ रखेंगे? कहाँ से अनपढ़ रहेगी? हो तो गई उसकी पढ़ाई, और कितना पढ़ेगी? तू अब ज्यादा मत बोलो, समझगी ना? हाँ, ना बोल रही। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती इस घर में, मेरी तो वैल्यू है ही नहीं। करो जो तुम्हें करना है। भाभी, भाभी। हाँ, क्या हुआ? आपने मेरा लंच पैक कर दिया? लंच दे दो, मुझे देर हो रही है। मैंने तो कोई लंच नहीं बनाया। पर क्यों भाभी? देखो, मैं लंच वेंच बनाने वाली नहीं हूँ, खुद बना लो वो रही रसोई और अपना लंच ले जाना। भाभी मैंने तो आपसे बोला था कॉलेज जाना, लंच पैक कर देना। अब क्या हमेशा मैं ही काम करूंगी? तू भी कर लिया कर, तू भी बड़ी हो रही है, शादी तो तेरी भी होनी है। भाभी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे क्या बोल रही हूँ? अब रोज सुबह सुबह मैं ही उठूं, मैं ही काम करूं, तू भी कर लिया कर। भाभी आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कुछ काम भी नहीं करती हूँ। सुबह उठ के मैं झाड़ू पोछा सब मैं ही तो करती हूँ। सुबह उठकर झाड़ू पोछा कर लिया तो तूने बहुत बड़ा काम कर लिया। कपड़े तो मैंने भी धोए हैं, और वैसे भी तूने ये काम करके मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है। तू भी इस घर की लड़की है तो काम तो तू भी करेगी। और वैसे भी मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, नौकरानी बनकर नहीं। भाभी ये मेरा कॉलेज का टाइम होता है, मैं इसलिए तो आपसे बोल देती हूँ मेरा लंच पैक कर दिया करो। कॉलेज से आने के बाद सारा काम मैं कर दूंगी। और आपने कपड़े क्यों धोए? मैं धो लेती। मेरी बात सुन, कपड़े धोने जरूरी थे, ठीक है? और खाना ना खुद बना रहे और ले जा, मैं तेरा काम करने वाली नहीं हूँ। भाभी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे। भाभी मैं आपको कुछ दिनों से देख रही हूँ, आप मेरा लंच ही नहीं बनाते हो। मैं कॉलेज भी भूखे पेट जाती हूँ। देख, मुझे ना तेरी बकवास नहीं सुननी, ठीक है? और मुझे भी क्या पता था कि शादी के बाद तू भी काम नहीं करेगी। अब तो तू कर भी रही है, वरना तू तो पहले भी नहीं करती थी। और वैसे भी कॉलेज तू जा रही है, मैं नहीं जा रही, ठीक है? तो अपना खाना खुद बना ले। पता नहीं कॉलेज जा रही है या गुल खिलाने जा रही है। कॉलेज जाने का तो तेरा बहाना है, पता नहीं बाहर जाके क्या क्या करती होगी। बस भाभी हो गया, आपको लंच नहीं बनाना तो ठीक है, पर आप मेरे पे इतना गंदा इल्जाम मत लगाओ। तो जाओ ना। चली जाऊंगी मैं। हाँ तो देवी, मेरे सामने क्यों खड़ी है? जाना कॉलेज। आ गई सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने। नाश्ता बनाऊंगी मैं तो। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा बेटा, तूने लंच वंच रख लिया? नहीं पापा, ना मैंने लंच रखा ना मैंने नाश्ता किया। क्यों? मैंने भी भाभी से लंच के लिए बोला तो भाभी मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, तो इसलिए मैं ऐसे ही जा रही हूँ। अब देख ले, जैसी हरकत तू करती है ना ऐसी अब बहू कर रही है। इसको लंच नहीं दे सकते थे? क्या देख लूँ, वो भी तो काम कर रही होगी। ये खुद नहीं बना सकती दो पराठे अपने लिए? ये क्या कर रही थी जब से?
बस मम्मी जी मुझे पता है आप भी भाभी की साइड बोलोगे। मैं सुबह से जब से उठी हूँ ना घर की साफ सफाई कर रही हूँ, इसलिए खाना नहीं बना पाई। बस मैंने भाभी से ही बोला मुझे लंच पैक करके दे दो, इतने में उन्होंने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। हाँ पता है कितनी सफाई करती है। जा बेटा तू कॉलेज जा, इनके मुंह मत लगा कर, ये तो है ही ऐसे। और हाँ चल मैं पैसे दे रहा हूँ, कुछ खा ली कॉलेज में। नहीं पापा जी पैसे मेरे पास है, मैं खा लूंगी। ठीक है बेटा तू खा ली अपना ध्यान से। हैं ठीक है पापा जी, पर मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोल। पापा जी वो जो मेरा नया एडमिशन हुआ है ना, उसमें कुछ पैसे की ज़रूरत है। कितने पैसे चाहिए बेटा? वो पापा जी 30,000 रुपये चाहिए। चल ठीक है मैं देखता हूँ। देने तो पापा जी आ जाइए, पर कल परसों तक हो जाए तो अच्छा है। ठीक है बेटा मैं कल परसों में तेरे पैसों का इंतजाम करता हूँ। तू परेशान मत हो, तू कॉलेज जाओ। ठीक है पापा जी। नमस्ते मम्मी पापा। मैं अब भी कह रही हूँ इतना पैसा खर्च मत करो इसके ऊपर। उसने तो कह दिया कि 30,000 रुपये चाहिए। 30,000 रुपये का पेड़ पे लटक रहे, सो दे दोगे कल परसों मिला के, ये पछताओगे बहुत। तू मुझे मत समझा, मैं खुद देख लूँगा क्या करना क्या नहीं है, पर मैं अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करा कर आऊँगा। मैं कहीं से भी लाऊँ पैसे। ठीक है जो तुम्हें करना वो करो, मेरी कौन सुनता है। समझाऊं वो भी नहीं समझ में आती है। जा चली जा ऊपर। चलो खेत में देख कर आता हूँ बेटा क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। अरे बहू क्या कर रही, अभी तक खाना न बनाया तूने? ना मम्मी दाल तो बना दिए, बस छोंक लगाना रह गया। आप बैठो ना। बना ले जल्दी दाल को भी, हमें भी भूख लग रही है। जी मम्मी। और बेटा तेरे से बात करनी थी मुझे। हाँ मम्मी बताओ। देख मैंने तेरे पापा से बात करी थी। हाँ। मैंने उनसे ये कहा इसकी जितनी पढ़ाई होनी हो गई और इस लड़की की कर दो शादी, और वो भी धूमधाम से ना करनी। तो वो मेरी बात तो सुन नहीं रहे, लेकिन कह तो दिया है मैंने। और उसे पैसे चाहिए 30,000 रुपये एडमिशन के लिए। 30,000 रुपये? हाँ जी। कहाँ से लाएंगे, इतना खर्चा करते रहेंगे इस पर हम। हाँ मम्मी ठीक कह रही हो आप, हम इतना खर्चा काहे को करें भाई। तू कुछ ऐसा कर कि इसे पैसे न दे मैं तेरे पापा। मम्मी मैं ऐसा कर तो दूंगी, लेकिन आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बेटा मुझे परेशानी कुछ ना होगी, मैं ये चाहती है लड़की यहाँ से विदा हो जा कैसे भी करके। कोई नहीं मम्मी, ये सारी बात ना आप मुझ पे छोड़ दो, वो 1 रुपया भी नहीं लेगी पापा से। मम्मी जी आप बिल्कुल परेशान मत हो, उसे तो मैं देख लूंगी। हाँ बेटा मुझे तेरे पे भरोसा है, इसलिए सारी बातें तुझे आगे बताई है मैंने। और तू जो करेगी अच्छा करेगी, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। और तेरे पापा तो सुनते नहीं है, ना सुनता रोहित, तू उसे समझाया कर ना। मम्मी जी वो भी मेरी बात कहाँ समझने को तैयार है, अपनी अपनी चलाते हैं। अगर मेरी थोड़ी भी चलती ना, अब तक हम दोनों उसकी शादी कर देते। ये बात तो ठीक कह रही है, तू बस इतना कर कि इसे पैसे नहीं मिलने चाहिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तेरा पूरा साथ दूंगी। मम्मी जी यही तो बात है, आप मेरा साथ दे रही हो, अब देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाऊंगी। और अभी की बात है, जब वो कॉलेज जा रही थी, पता है क्या कह रही थी, मेरा लंच पैक कर दो भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैंने भी साफ साफ मना कर दी कि मैं ना बनाने वाली, खुद बना और ले जा। यही बात तो अपने पापा की शिकायत कर रही थी। वो ये कह रहे थे कि मैं तो बहू से कुछ कहूँगा नहीं, मैं तो बेटे को कहूँगा, कहीं उसके कान ना भर दे और तेरे पे चिल्लाने लगे वो आके। अच्छा मम्मी जी वो चुगली भी करने लगी मेरी? हाँ कोई बात नहीं मम्मी जी, उसे चुगली करने दो, देख लूंगी मैं उसे, और रोहित जी को भी देख लूंगी कि वो मुझे क्या कहेंगे। चल छोड़ सब बातों को, वो सब मैं देख लूंगी। तू खाना बना, मुझे भूख लग रही है। ठीक है मम्मी। चावल और बना ली थोड़े से दाल के साथ। ठीक है मम्मी। तो कितने गोले बांधे तो ना? मैंने तो भाई 4 बांधे अभी तक। बस तेरे पास 4 ही बंदे अभी तक? क्या करता रहा पूरे दिन? अरे रोहित भाई कर तो रहा हूँ, तुम भी पूरी आग ही मूत रहे हो। रोहित भाई इस पर ना होता कोई काम, ये तो पूरे दिन बीड़ी फूकता रहे, और तुमने पता ना कैसे कैसे चर्चियों को रख रखा काम पे। अच्छा साले तू बात करेगा मेरे सामने अब? जानता ना मेरा नाम क्या? भैया आवाज न कर रहा। और क्या है तेरा नाम? बताऊं तुझे अभी क्या है मेरा नाम? साले एक कोने में वहां बढ़ जाएगा।
अरे वो बदमाश जो कह रहा सही कह रहा हो, काम पे ध्यान दे ले, पूरे दिन बीड़ी ना फूकता तू मेरे सामने, बदतमीजी और कर रही है यहाँ पे। अरे रोहित भाई ये समझा दो, और आवाज नहीं चाहिए मुझे किसी की भी, तुमसे भी कह रहा हूँ। और अरे ऐसा आना काम पे रखना रखो, नहीं तो मेरा कर दो हिसाब। अभी पौवा मार के घर पे लेटूंगा मैं तो। तुम्हारे तरीके बहुत देखे हैं मैंने एक वाले, कल को जाऊंगा काम पे नू। अब कुछ ज्यादा नहीं बोलना तू चवन ने, मेरे बाप ने रख रखा तुझे, वरना मेरे हाथ में होती ना अभी लात मार के निकालता तुझे यहाँ से। और हाँ सुनो मेरी बात, कह दियो अपने पापा से भी, फ्री में पैसे न ले रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ तुमसे। अरे ज्यादा मत बोलो, हिसाब कर दो मेरा। अरे हाँ भाई तू क्या चाह रहा, तू अपनी बता। साले दराती लेकर यहीं उछाल दो तुझे। अब भैया चुपचाप काम कर ले यहाँ, तो मेरे हाथों को दिखते हैं। अच्छा फालतू बोलेगा तुम्हें। हट रे, ए! ज्यादा बदमाश बनना, तू कैसे लड़ रहा है उससे? अरे अंदर रोहित भाई, मेरा गुस्सा बहुत खराब है, कभी तुम पे भी भारी पड़ जाऊं। तेरे गुस्से खराब करवाऊं, तू घर जा, जा हो गया काम तेरा, चल। हिसाब कर मेरा, चल पैसे दे मेरे। पापा ने रखा है ना तुझे, उनसे हिसाब कर लिए, घर जा तेज, चल 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 चल। मुझे ऐड मत दिखावे, मैं फिर कह रहा हूँ आवाज ना करियो मेरे सामने, आवाज ही नहीं चाहिए। और तुझे ये तो साले उछाल उछाल के मारूंगा, एक बार फिर उछालूंगा तुझे। चल भाई निशांत, अब परेशान मत रहो, भगा दिया उसे। अरे भैया वो तो तुम सही टाइम पे आ गए, नहीं बता देता ही साथ। अरे कैसे खड़े हो भाई, काम नहीं करना है क्या? और चवन्नी कहाँ है? पापा चवन्नी तो बदतमीजी कर रहा था, आज इससे लड़ गया, मैंने भगा दिया उसे। अच्छा सालों का आम दे आज, मैं देखूँ उसे। चल तू इन्हें काम करने दे, चल घर। क्या बात हो गई, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तू घर चल, रास्ते बताऊंगा। चल चलो फिर तुम काम करो मारा। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी। अजी यहाँ हूँ, क्या हो गया? वो हुआ तो कुछ ना, एक बात बता। हाँ तने सुबह पूजा को नाश्ता ना बना के दिया? अजी तो क्या हो गया, आज मैंने नाश्ता नहीं दिया, मैं कपड़े धो रही थी, मुझे टाइम नहीं मिला, खुद बना लेती वो। अच्छा खुद बना लेती हूँ, तुझे पता कितनी सवेरे सवेरे जावा वो कॉलेज, और सुबह सुबह नाश्ता भी बनावा, घर के काम भी करके जावे। उसे एक रोटी दे दी थी बना के, तेरा कुछ घिस जाता। अजी तो क्या हो गया, रोज मैं ही बनाती थी उसके लिए, आज वो खुद बना लेती। तुम तो खामेखा चिल्ला रहे हो मुझ पे, अब से पहले तो कभी नहीं चिल्लाए। तो आज क्यों ना दिया तूने उसे बना के नाश्ता? तुझे पता कितनी पढ़ाई कर रही है वो, कितनी मेहनत कर रही है वो, कितना पैसा लग रहा है उसकी पढ़ाई के पीछे। हाँ पता है कितनी पढ़ाई कर रही है, आपने मेरी बात सुनो, अब ना वो बड़ी हो रही है, पैसा लगाने के उसके पीछे कोई फायदा ना है, अब उसकी शादी कर दो आप। तू घर की ज्यादा बड़ी मत ना बनाए, उसकी शादी कर दो। पिताजी बैठे घर में, वो देख लेंगे कब शादी होनी कब ना होनी। आप बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपकी सगी बहन हो, है तो आपके चाचा ताऊ की लड़की। ओ आज बोल दिया था ना, आईने से ना कह दिए, मेरी सगी से भी बढ़कर है वो। तुझे पता है लड़कों से ज्यादा लड़कियां अच्छी होती हैं। अच्छा इसका मतलब तो आप भी बेकार हो, क्योंकि आप भी लड़के हो। ओ ज्यादा मत ना बोल, जितना मैं तेरे से कह रहा हूँ ना उतने पे ध्यान दे। सुबह के टाइम जब वो जाएगी उसे लंच मिल जाना चाहिए। हाँ दे दूंगी, आज ही नहीं दिया तो पहाड़ तोड़ दिया। काम ही तो करती हूँ, काम ही तो करने आई हूँ इस घर में नौकरानियों की तरह। मैं भी तो देखती हूँ कितनी सगी बहन है, कितनी अच्छी बहन बन के दिखाएगी, बाहर जाके गुली खिला सके वो, और कुछ ना कर सकती। तो फिर ज्यादा बोल रही है। वैसे तेरे माँ बाप ने नाम रखा तेरा लक्ष्मी, और काम तेरे को लक्ष्मी वाले हो रहे। हाँ सही कर रहे हो आप, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मेरा साथ छोड़ के अपनी सौतेली बहन का साथ दे रहे हो, बहुत सही कर रहे हो आप। जा चली जा वरना कुट जाएगी तो मेरे हाथों से। हाँ बस यही कसर और रह गई थी, हाथ छोड़ोगे मुझ पे, हाथ छोड़ो। खैर छोड़ो, ये बताओ खाना खाओगे या नहीं खाओगे? कुछ बना हो तो दे दिए, वरना रहने दिए जा। और सुन पिताजी को पहला चाय दे दियो। ठीक है। सुमन, सुमन, क्या हुआ पापा जी? वो तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? मम्मी जी तो किसी काम से बाहर गई हुई है।
अच्छा अच्छा, एक काम करना, ये पैसे हैं 30,000 रुपये, ये पूजा की फीस के पैसे हैं। और एक काम करना, ये पूजा को दे देना। ठीक है पापा जी, मैं दे दूंगी। वैसे पूजा कहाँ है? पूजा पूजा कमरे में पढ़ाई कर रही है। चलो ठीक है, तो एक कप चाय लेना। ठीक है पापा। ये पूरे दिन हांटती रहा, पता नहीं कहाँ घूम रही होगी। आ गए जी आप? हाँ आगे, पर तू कहाँ घूम रही थी? मैं पड़ोस में गई थी कुछ काम से। बस सारा दिन घूमती रह कर गाँव में ही। घर में कुछ काम ही नहीं था तो सोचा कि डिम्पल के यहाँ बैठ लेती हूँ। जैसी डिम्पल ऐसी तू। भाई एक दूसरे के चूल्हे करे जाए करो, काम तो कुछ है नहीं तुम्हें। मैं ये कह रहा था, मैंने बहू को 30,000 रुपये दिए अच्छा। पूजा की फीस के लिए, वो खर्च मत कर देना, जाकर पूजा को दे दो। ठीक है, दे दूंगी जी। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी बेटा। हाँ मम्मी। बेटा, तेरे पापा ने 30,000 रुपये दिए। हाँ दिए हैं। तेने उसे दिए तो नहीं अभी? नहीं मैंने ना दिए, वो तो कमरे में बैठी हुई पढ़ाई कर रही है। उसे बताइयो मत ना, वरना उसे पैसे देने। ठीक है मम्मी, मैं ना देने की हूँ। मैं भरवाऊंगी इसके 30,000 रुपये फीस। कहाँ से लाएंगे 30,000 रुपये फीस भरने के लिए? मैं पढ़वाऊंगी इसे। और ये बात तो रोहित को भी मत बताइयो। ना मम्मी, मैं क्यों बताऊंगी। और बेटा तू संभाले सारी बात। अरे मम्मी तुम टेंशन मत लो, मैं चाहे कुछ भी करूंगी, पर ये पैसे ना इसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। बेटा ज़्यादा तेज मत बोल, कहीं वो सुन ना ले। और ये पैसे तुझे देने नहीं है। ठीक है मम्मी, चलो मैं अपना काम कर लूँ। ठीक है। अरे रोहित बेटा, तू जाकर खेत से गोले लिया। जी पिताजी, मैं वही जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। वो पापा जी, मैंने आपसे फीस के लिए बोला था, वो पैसे हो गए। मुझे कल जरूर फीस भरनी है। बेटा पैसे तो मैं ले आया, मैंने बहू को दे दिए, तुझे दिए नहीं उसने अभी? नहीं पापा जी, भाभी ने मुझे पैसे तो दिए नहीं। जब बहू से ले लो पैसे, उस पर रखे हैं। ठीक है पापा जी, मैं भाभी से ले लूंगी पैसे। भाभी, भाभी। हाँ क्या हो गया। वो पापा ने ये बोला जो आपको 30,000 रुपए दिए ना मेरी फीस के, आप वो मुझे पैसे दे दो। कल मैं कॉलेज जाऊंगी तो मुझे फीस भरनी है। अच्छा, जो पापा ने पैसे दिए थे वो तो मैंने रख दिए, तू ना सुबह ले जाइयो जब तू कॉलेज जाएगी। नहीं भाभी, कभी मैं भी भूल जाऊं और आप भी भूल जाओ, आप मुझे दे दो, मैं अपने पास रख लूंगी। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं तुझे कुछ करती ही नहीं हूँ। खाना भी तो मैं ही बनाती हूँ, खाना बनाना तो नहीं भूलती मैं, तो पैसे कैसे भूल जाऊंगी। अरे क्या बात हो गई? अरे मम्मी जी आप ही देखो, पापा जी ने मुझे पैसे दे दिए, वो मैंने अंदर रख दिए, अब निकालूंगी तो टाइम लगेगा। मैंने कहा तू सुबह ले जाइयो, मुझे कुछ काम हैगा। तो कोई बात ना, पैसे तेने धरे उसने धरे, बात तो ये कही है, तेरी भाभी पे रखे अच्छी बात है, सुबह ले जाइयो। मम्मी बात वो नहीं, बस मैंने इसलिए तो बोला कभी मैं भूल जाऊं तो मुझे कल फीस भरनी है। अच्छा चल मैं भूल जाऊंगी, मम्मी तो ना भूले। मम्मी तुम बता दियो। ठीक है, मैं ध्यान दिवा दूंगी जब तू कॉलेज जाएगी, जब दे देगी वो पैसे तेरे। ठीक है, अब जाके तू पढ़ाई कर ले। भाभी बस मैं इतना ही तो बोल रही हूँ, आप मुझे दे दो तो मैं याद से रख लूंगी। तू तो ऐसे कह रही है जैसे मेरी बहू चोर हो, वो पैसे चुरा लेगी क्या? विश्वास नहीं उस पर? मम्मी जी मेरा मतलब वो नहीं था। तेरा मतलब यही है कि मैं चोर हूँ? मैं चोर लगती हूँ? ठीक है, मैं अभी ला रही हूँ पैसे। नहीं भाभी रहने दो, आप मुझे सुबह ही दे देना। चल ठीक है, यही तो कह रही हूँ मैं तुझसे, और मैं तुझे क्या समझा रही हूँ। अगर तुझसे बाय चांस पैसे गुम गए तो फिर क्या करेगी तू? मैंने तो रखे हुए हैं आराम से, सुबह ले लियो, अब जाके पढ़ाई कर ले। ठीक है भाभी, आप मुझे सुबह ही दे देना। चल ठीक है। देखा मम्मी, इसे पैसे मैं बिल्कुल ना दूं। सही कह रही है। चलो ठीक है। रोहित, वो डोर में जाकर देखो लेबर लगी ना लगी। वहाँ खेत में तो हुआ है वो पिताजी, माले पर काम कर रहे, बस अब जाऊंगा दोबारा से रोटी खा के। अच्छा
पापा जी मैं कॉलेज जा रही हूँ, फीस दे देते मुझे जो मैंने बोला था आपसे। फीस बहू ने नहीं दी तुझे? नहीं, मैंने भाभी से बोला तो भाभी ने बोल दिया सुबह आपको दे दी इन्होंने। अरे या बहू को बुलाइए जरा। बुला रहा हूँ पिताजी। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ जी, क्या हुआ? बेटा तूने इसको पैसे नहीं दिए? वो पिताजी, पिताजी बात कुछ ऐसी है। सच सच बता, पैसे कहाँ हैं? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? वो मैंने खर्च कर दिए। क्या कह रही? खर्च कर दिए? हाँ पिताजी, वो मेरे भाई की शादी है ना, तो मैंने उन पैसों की शॉपिंग कर ली। शॉपिंग कर ली तूने? शॉपिंग कर ली? तुझे पता भी है इसकी अगर फीस जमा ना हुई तो पूरी इसकी साल खराब हो जाएगी। बेटा तूने ये बहुत आज गलत काम करा। मैं किसी से ब्याज पे लेकर आया था उन पैसों को, और तूने आज ऐसा काम कर दिया है। क्या हो गया, बहू से गलती हो गई तो उससे ज्यादा पढ़ाना जरूरी है? बहुत हो गई इसकी पढ़ाई, पढ़ता ली और कितने पढ़ाओगे? अच्छा ये तुम दोनों के कारनामे हैं? बस पापा जी रहने दो, अगर मम्मी और भाभी यही चाहती है ना तो ये पढ़ाई मैं यही खत्म कर देती हूँ। अब मैं आगे कॉलेज नहीं जाऊंगी। बता बहू ने कितना बड़ा गलत काम करा। बेटे की पूरी साल खराब हो गया। सही कह रहे हो पिताजी, ये ठीक नहीं करा माँ ने और लक्ष्मी ने। लेकिन तुम चिंता मत करो पिताजी, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करता हूँ, लेकिन हम अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करवाएंगे।